नमस्कार साथियों, आरएएस 2023 परीक्षा की तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं और इसी क्रम में मैं कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे वीडियोस आपको दे रहा हूं जो आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है हमारे राजस्थान में सरकार के द्वारा जो जो परियोजनाओं पर काम किया जा रहा था सिंचाई से संबंधित, उन पर हम बात कर लेते। तो जल व्यवस्था करने के लिए सरकार जो भी काम कर रही है उस पर लगभग एक प्रश्न आने की पूरी संभावना मुझको लगती है और इसीलिए मैं इसे शेयर कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक रिव्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो 2022-23 में हमारे यहाँ पर कुल कितनी परियोजनाएं थी तो वो देख लें तो 8 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनको हम वृहद परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। ये फिगर आपको याद रखना है। इसके बाद में 5 मध्यम परियोजनाएं हैं और 41 लघु परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो 8, 5 और 41 ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपसे जो वृहद और मध्यम परियोजनाएं हैं इन पर चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि लघु परियोजनाओं पर प्रश्न नहीं आते हैं। वृहद और मध्यम परियोजनाएं जो हैं उनसे जुड़े या तो कॉलम मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न या फिर योजना विशेष के जो फीचर्स हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 8 वृहद योजनाओं में सबसे पहली योजना जो विशेष है और मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न दे सकती है वो है राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है, मतलब हमारा पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना। अब इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि पहली बात तो ये योजना मरु क्षेत्र में लागू है और ये मरु क्षेत्र हमारे राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। दूसरी बात है कि ये जल पुनर्गठन की योजना है। पुनर्गठन तब किया जाएगा जब कोई योजना पहले से गठित हो। और अगर हम पश्चिमी राजस्थान में किसी भी जल सिंचाई की परियोजना को देखें तो एक नाम हमारे सामने आता है और वो है इंदिरा गांधी नहर और दूसरा है गंग नहर। ठीक है, तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंतर्गत जो नहर का निर्माण किया गया है उस नहर को सुदृढ़ करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए, उसका जो भी हम रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो करने के लिए इस योजना को सरकार ने शुरू किया था। ये योजना जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो हमारा है, ठीक है, ब्रिक्स जिसको हम बोलते हैं संस्थान, उसका ये बैंक है, उसके द्वारा इसको वित्त पोषण प्रदान किया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इंदिरा गांधी की जो फीडर नहरें हैं, जो छोटी छोटी वितरिकाएं नहरें हैं, उनके जीर्णोद्धार का कार्य इसमें किया जाता है। अब चूंकि मरु क्षेत्र है तो इससे लाभान्वित होने वाले जिले वही हैं जो जिले आपके पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से जुड़े हुए हैं, जिनमें आपके श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर सम्मिलित है। इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा गया था कि कौन सा एक जिला जो है इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित नहीं है या है, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो जिलों के नाम आप देख रहे हैं इन सभी जिलों को इंदिरा गांधी नहर से जल की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो हमारी योजना है वो है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ठीक है, अब देखिए ये आजीविका सुधार के लिए है, मतलब लोगों को अगर जल मिलेगा तो कृषि संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आजीविका में सुधार हो पाएगा। योजना को शुरू किया गया था 2017 में। ठीक है, और इस योजना, तो कंफ्यूजन आपको इन दोनों योजनाओं के बीच में होगा कि किसने वित्त पोषित किया। तो जब इंदिरा गांधी नहर की बात आए तो आप याद कर लें ब्रिक्स को, और जब बात आए जल क्षेत्र में आजीविका सुधार की तो आप याद करें जापान को। ठीक है, तो जापान की जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उसके द्वारा इस योजना को वित्त पोषित किया गया है। 2017 में ये योजना प्रभावी हुई है। ठीक है, और राज्य के 27 जिले इसमें सम्मिलित हैं, जिसकी छोटी छोटी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका पुनर्वास करना, उन योजनाओं के क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको पुनर्वास करवाना और इसके साथ साथ उनका जीर्णोद्धार करना। तो पुनर्वास में आजीविका संबंधित कार्य भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये हो गई हमारी दूसरी योजना। इसके बाद में तीसरी योजना की तरफ बढ़े तो वो है ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपल खूट। तो जो हमारी माही नदी है, माही जो नदी है उस पर माही बांध भी हमारा है प्रतापगढ़ में। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं आदिवासी बहुल उन क्षेत्रों में ये योजना है और इसके माध्यम से एक अपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण किया गया है। इसको कई बार माही अपर हाई लेवल कैनाल के नाम से भी जाना जाता है।
क्लियर है। और इस योजना का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाएगा? बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहां पर सिंचाई और पेयजल संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए। तो याद रखना है ये कि प्रतापगढ़ के लिए नहीं है, ये दरअसल पीपलखूट क्षेत्र ही आपके जो है बांसवाड़ा में है और उसी के लिए इस योजना को बनाया गया है। क्लियर है। चलिए अगली योजना जो हमको दिख रही है वो है परवन में। परवन नदी झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। और मूल इसका जो क्षेत्र है वो है हमारा हाड़ौती क्षेत्र, जिसमें आपके कोटा, बारां और झालावाड़, ये जो तीन हमारे दक्षिण पूर्वी जिले हैं, इनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो झालावाड़ में परवन नदी पर ये है। अच्छा, इसमें ना केवल हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ इसकी जो विशेषता है वो है विद्युत का उत्पादन। तो लगभग 2970 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का भी काम परवन नदी पर ये जो हमारी सिंचाई परियोजना है वो करने वाली है, और ये भी वृहद परियोजना में सम्मिलित है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक प्रकार की वृहद योजना है या नहीं है। ऑप्शन देंगे, अगर आपको याद रहेंगे तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। फिर हमारी एक और योजना आती है जिसको हम बोलते हैं काली तीर लिफ्ट परियोजना, ठीक है। काली तीर लिफ्ट परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, जिस पर अंतिम वर्षों में जो है आरपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य परीक्षा में भी और प्रीलिम्स में भी, तो उससे जुड़ी हुई ये परियोजना है। और इस परियोजना के माध्यम से किया क्या जाएगा? नदियों को जोड़ने वाला जो हम काम कर रहे हैं, तो चंबल नदी का जो ओवरफ्लो पानी आता है, आंगई डैम एक बनाया गया है चंबल नदी पर, वहां से पार्वती नदी के थ्रू राजाखेड़ा जो धौलपुर में स्थित है वहां तक पहुंच बनाने का काम इसमें किया जाएगा। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में है, और ये ईआरसीपी का एक हिस्सा है। और इसके माध्यम से धौलपुर का जो राजाखेड़ा क्षेत्र है वहां पार्वती नदी के थ्रू आंगई डैम जो कि चंबल नदी पर बना है वहां से पानी को पहुंचाया जाएगा, ताकि वहां वर्ष भर जल की उपलब्धता बनी रहे। इसी तरह से धौलपुर में एक और योजना है जिसका नाम है धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काली तीर लिफ्ट परियोजना ईआरसीपी का हिस्सा है, जबकि धौलपुर लिफ्ट परियोजना अलग से धौलपुर में चलाई जा रही है। और इसके माध्यम से 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई, देखो सूक्ष्म सिंचाई का मतलब है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करते हुए सिंचाई के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था भी प्रदान करना। तो सिंचाई और पेयजल दोनों की योजना है, और इसके साथ साथ इस योजना पर भी 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का संयंत्र लगाया जाएगा। तो जैसे परवन नदी पर हमने देखा विद्युत उत्पादन किया जाएगा, उसी तरह धौलपुर लिफ्ट नहर परियोजना में भी विद्युत उत्पादन होगा, लेकिन यहां पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हमारी जो दो योजनाएं बच जाती है, उनमें एक है नवनेरा बांध जो कि कोटा में बनाया जा रहा है। ठीक है। इसे दरअसल आपके जो बारां क्षेत्र है वहां से जल को ले जाने के लिए कहां पर, आपके बीसलपुर और टोंक जिले में स्थित अन्य बांधों तक। ठीक है। तो जो टोंक जिले के गलोद बांध हो गया, इसी तरह से आपके जो है टोंक जिले का ही बूंदी का जो चाकन बांध हो गया, या फिर टोंक जिले में ही बनास नदी पर बने हुए अन्य बांधों तक पानी पहुंचाने के लिए बीच में नवनेरा बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जिसको नवनेरा बांध भी कहा जाता है। तो कोटा जिले का एबरा गांव है, वहां काली सिंध नदी पर इस बांध का निर्माण किया जा रहा है, और ये भी ईआरसीपी योजना का ही एक हिस्सा है। तो ये मध्यस्थ का काम करेगा। ठीक है। और ये सरप्लस पानी जो है उसको पहुंचाने का काम करेगा बनास की सहायक नदियों में। क्योंकि ईआरसीपी प्रोजेक्ट ही इस तरह का है कि वो चंबल का जो सरप्लस पानी है उसको बनास नदी के सरप्लस जो पानी की डेफिशिएंसी वाले जो एरियाज हैं उनमें पानी को पहुंचाने का काम ये कर रहा है। क्लियर है। चलिए अब हमारी एक और योजना जो कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिलों के लिए, जिसको हम नर्मदा नहर परियोजना बोलते हैं, और जिससे अब तक मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं आरपीएससी में। ठीक है। तो इस सिंचाई परियोजना का भी काम चल रहा है। हम सभी जानते हैं पहली सिंचाई परियोजना है जिसके अंतर्गत स्प्रिंकलर अर्थात फव्वारों के द्वारा सिंचाई को अनिवार्य किया गया। तो यह भी वृहद परियोजना और यह भी अभी वर्तमान में
बनाई जा रही है नर्मदा नहर से बांध निकाल पानी जो नहर के माध्यम से ला करके, और जालोर और बाड़मेर के जो बचे हुए क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, इसीलिए इसको नर्मदा नहर से पानी की सप्लाई की जा रही है। तो राज्य के पूरे क्षेत्रों को ये 8 परियोजनाएं कवर करती है, चाहे वो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो, उत्तर पश्चिमी या फिर उत्तर पूर्वी, उन सभी योजनाओं को मैंने आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं 5 मध्यम परियोजनाओं की जिन पर वर्तमान में काम चल रहा है। इन योजनाओं से रिलेटेड आपको जिला पूछा जा सकता है कि योजनाएं कहां पर है। तो पहली ताकली बांध परियोजना है जो कोटा में स्थित है, ठीक है। फिर गरदड़ा बांध परियोजना है जो कि बूंदी में स्थित है। लाहासी परियोजना बारां जिले के अंदर है। गागरीन आपके झालावाड़ में है और हथियादेह आपके बारां में। इससे आपको ये तो कम से कम ध्यान पड़ रहा होगा कि जो 5 मध्यम परियोजनाएं ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में है, जिनमें से बारां में 2 लाहासी और हथियादेह, झालावाड़ में 1 गागरीन, कोटा में 1 ताकली और बूंदी में 1 गरदड़ा परियोजना सम्मिलित है। तो 5 मध्यम परियोजनाएं हाड़ौती क्षेत्र के 4 जिलों में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कॉलम मैचिंग वाला प्रश्न यहां से आसानी से पूछने के लिए बनता है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से प्रश्न आना भी चाहिए। चलिए, ये तो हो गई बात आज के हमारे इस टॉपिक की। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की। तो आपकी तैयारी को धार देने के लिए आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है प्रहार के नाम से। ऑनलाइन मोड में हिंदी और इंग्लिश माध्यम के छात्र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 16 जुलाई अर्थात कल संडे से ये शुरू होगी और इसका कोर्स हमारे आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 12 टेस्ट हम आयोजित करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के माध्यम से ये टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। आप पूरे दिन भर में सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, इस टाइम के बीच में जैसे ही आप टेस्ट देंगे 8 बजे ऑटोमेटिकली आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और जो छात्र इस टेस्ट को लाइव नहीं दे पाएंगे उनको क्विज फॉर्मेट में ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। पेपर देने के बाद आपको वहां सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएंगे, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको एनालिसिस मिलेगा, किस पोर्शन में आपने कितना प्रदर्शन किया, बाकी स्टूडेंट की तुलना में आप कैसे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से कवर होने वाली है, ठीक है। तो आप इस से हमारे साथ जुड़े, विश्वास करें एक बार हम पर, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन हमारी ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम आपको पूरे के पूरे हमारे जो करंट अफेयर्स हैं वो भी अवेलेबल करा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट online.rsjunction.com पर जा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे, मेरा ये नंबर दिया गया, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सब प्रकार की मदद की जाएगी। चलिए तो दोस्तों, हमारे अनुभव और आपकी मेहनत, इन दोनों को मिलाकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।